हेलो दोस्तों, जय परशुराम इंग्लिश क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। ये एक एक्टिव पैसिव का पार्ट 2 है ना। कल भी क्वेश्चंस कराए थे, यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर जाएं जय परशुराम इंग्लिश क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो क्वेश्चन है दोस्तों, सी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। ये सेंटेंस है, इन्वर्टेड कोमा में दिया है। द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस विल बी। इसकी करेक्ट पैसिव फॉर्म क्या होगी? ये L1 में आया है, रीच L1 में आया है, 2017 का क्वेश्चन है। ओके, 2017 का। देखें आप, यहाँ सी सब्जेक्ट है, स्पीक्स वर्ब है, इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट है, फ्लुएंटली एडवर्ब है जो कि काम करेगी अदर का, है ना। तो सबसे पहले पहला नियम क्या है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इंग्लिश 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 चारों में है। फिर देखते हैं हम वर्ब को। वर्ब है यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, और प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि 3 इंडेफिनिट होते हैं इंग्लिश में, तीनों अपने अपने अगले में बदल जाते हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूस में बदलेगा, कंटिन्यूस में, यानी कंटिन्यूस की वर्ब होती है इज एम आर, क्योंकि एम भी नहीं बदलती, सिर्फ एच भी बदलती है। एम भी तो V3 रहेगी। क्या है? इज एम आर। और इंग्लिश जब सब्जेक्ट बनेगा तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग इज आएगी, और V3 लगेगी स्पोकन। तो हमें इज स्पोकन ढूंढना है। इज स्पोकन देखें, इज बीइंग है, हैज बीन है, इज स्पोकन सिर्फ एक में है, और वॉज स्पोकन तो बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। यस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा L2 का, रीट L2 का, 2017 वाले एग्जाम में आया हुआ है कि द पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस विल बी, है ना। इसकी पैसिव फॉर्म क्या होगी? थीव्स ब्रोक इनटू माय हाउस। सेंटेंस है, सबसे पहले असर्टिव टाइप का है, जहां थीव्स सब्जेक्ट है, ब्रोक इनटू वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है। ध्यान रखना, फ्रेजल वर्ब वोकैबुलरी में सबसे मुश्किल होती है, इवन इंग्लिश में सबसे मुश्किल यही होती है, ब्रोक इनटू, है ना, जबरदस्ती घुसना। माई हाउस क्या है? ऑब्जेक्ट है, अदर इसमें है नहीं। तो सबसे पहले माई हाउस, है ना, सब माई हाउस जब ऑब्जेक्ट है तो माई हाउस से बनेगा। देखो, माई हाउस, थीव्स और माई हाउस। तो जहां थीव्स है उसे काट दीजिए, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, पूरा पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे करना है मैं ये भी बता रहा हूं। अब देखें वर्ब, ब्रोक इनटू, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, सेकंड फॉर्म है, V2 है, मतलब क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। पास्ट कंटिन्यूअस की एच भी होती है वॉज वर। कौन सी? वॉज वर। और माई हाउस के अकॉर्डिंग वॉज आएगी, है ना, माई हाउस के अकॉर्डिंग। प्लस थर्ड फॉर्म होगी ब्रोकन, है ना, वॉज प्लस ब्रोकन ढूंढ लो आप, वॉज प्लस ब्रोकन। माई हाउस, देखो वॉज ब्रोकन है, यहाँ देखो हैड बीन ब्रोकन है, बिल्कुल अलग कर दिया। देखो वर ब्रोकन है, वर भी नहीं आएगी यहाँ, ये तो खैर आएगा ही नहीं, क्योंकि थीव्स भी नहीं आएगा, यहाँ तो दोनों चीज गलत है। यहाँ माई हाउस के बाद हाँ, ये चीज देखें, ये दूसरा भी गलत हो जाएगा ना। यहाँ वाज ब्रोकन है, यहाँ वाज ब्रोकन है, लेकिन अब यहाँ सिर्फ वर्ब से नहीं हुआ, क्योंकि पहले और चौथे में से आंसर होना है। यहाँ वाज ब्रोकन के बाद सीधा वाई थीव्स, बाई प्लस ऑब्जेक्टिव केस दी है, और यहाँ बाई प्लस जो ऑब्जेक्टिव केस है उससे पहले प्रीपोजिशन भी दिया है। तो ध्यान रखना है, फ्रेजल वर्ब है, साथ साथ चलेगा, है ना, क्योंकि अलग अलग करने पर अर्थ बदल जाएगा। ब्रोक का मतलब सिर्फ तोड़ना, क्योंकि घर को देखो हिंदी अर्थ क्या होगा पहले वाले का, माई हाउस वाज ब्रोकन, घर को तोड़ दिया गया, बाई थीव्स, चोरों के द्वारा। यहां होगा माई हाउस वाज ब्रोकन इनटू, घर में जबरदस्ती प्रवेश किया गया, है ना, बाई थीव्स, चोरों के द्वारा। तो देखो वर्ब होती है पुट और पुट ऑन, आप जानते हैं पुट का मतलब पहनना होता है, पुट का मतलब रखना होता है, जबकि पुट ऑन का मतलब पहनना हो जाता है। उसी तरह यहाँ ब्रेक का मतलब तोड़ना, लेकिन ब्रेक इनटू का मतलब जबरदस्ती घुसना, बे मतलब दखल करना, है ना। तो ब्रोकन इनटू साथ साथ चलेगी, ऑप्शन 4 करेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है वही 2017 की सीरीज चल रही है, 2017 क्वेश्चन है, पैसिव वॉइस ऑफ हु रोड दिस पोएम। ये पोएम किसने लिखी? सबसे पहले सेंटेंस का टाइप देखेंगे कौन सा है, यहाँ इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव है क्योंकि हु लग रहा है, हु लग रहा है। फिर देखेंगे कि टेंस कौन सा है, यदि V2 लग रही है, V2 लग रही है, इट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट अपने अगले में बदलता है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस में बदलने वाला है। ओके, तो कल भी आया था एक क्वेश्चन कि यदि हु से स्टार्ट हो इंटेरोगेटिव तो वो बाय होम में बदलता है, और होम से होता तो हु में बदलता, फिर बाय नहीं लगता।
क्योंकि बाय के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस आती है और होम ऑब्जेक्टिव केस होती है। तो हु से स्टार्ट है तो बाय होम से स्टार्ट होगा, है ना। अब देखो कल तो सिर्फ बाय होम से ही क्वेश्चन हो गया था, लेकिन आज चारों में बाय होम है, चारों में बाय होम है। बाय होम के बाद अब देखेंगे हम वर्ब, वर्ब की आने वाली है V2 है ना। पास्ट वो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, वॉज बनाएंगी, है ना। अब पोएम है, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है ना। द पोएम यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है ना। हु सब्जेक्ट का ही काम करता है, होम ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो दिस पोएम के अकॉर्डिंग वॉज आएगी, है ना, वॉज ढूंढ लेनी है। देखो हैड ये गलत है, हैज ये भी गलत है, यहाँ वॉज है और यहाँ वॉज है, इन दो में से होने वाला है। अब आगे आगे क्लियर करेगा। दिस पोएम है, दिस पोएम है, यहाँ सीधा रिटर्न है, यहाँ बीइंग रिटर्न है, तो यहाँ बीइंग गलत होगा दोस्तों। बीइंग तो कंटिन्यूअस का बनाते तब एचवी प्लस बीइंग होता है, क्योंकि टेंस का जो एचवी है वो कैसे बदलता है कि इंडेफिनिट बदल जाता है अपने अपने अगले में, तीनों इंडेफिनिट। कंटिन्यूअस में क्या करते हैं, एचवी को उतार देते हैं, प्लस बीइंग लगा देते हैं। परफेक्ट में एचवी प्लस बीइंग लगा देते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज रहता है, तो यहाँ बीइंग गलत है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 2011 के सेकंड ग्रेड एग्जाम में आया हुआ है, थोड़ा अलग है, एक्टिव पैसिव के ही ऊपर है। देखें आप, इट हैज़ बीन ब्रॉट टू अवर नोटिस, ये सेंटेंस कि इट हैज़ बीन ब्रॉट टू अवर नोटिस, ये हमारे ध्यान में लाया जाता है। दिस पैसिव कंस्ट्रक्शन इज मोस्ट लाइकली अकर इन, इस तरह की लाइंस, इस तरह का पैसिव कंस्ट्रक्शन कहाँ देखने को मिलता है। देखो अकर का मतलब घटित होना, है ना, हैपन, है ना, हैपन का मतलब घटित होना। ये जो कंस्ट्रक्शन है, इस तरह की लाइन जो ऊपर लिखी हुई कहाँ मिलती है, ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस में, है ना, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वहाँ, पत्र व्यवहार में जो लैंग्वेज यूज की जाती है वहाँ, या फिर कन्वर्सेशन या आपसी बातचीत में, या फिर वेलकम एड्रेस में, या फिर वेलकम स्पीच में, कहाँ यूज की जाती है। तो इस तरह की जो लैंग्वेज होगी ना भैया, वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, है ना, वो फॉर्मल लैंग्वेज होगी। और ऑफिशियल लैंग्वेज होती है वो फॉर्मल लैंग्वेज होती है, और जो घर की भाषा होती है वो इनफॉर्मल होती है, वो अनौपचारिक होती है ना। कन्वर्सेशन किसी के साथ भी करें अनौपचारिक हो ही जाता है ना। वेलकम एड्रेस, वेलकम स्पीच, कोई घर पर आ रहा है, बहुत ज़्यादा जब ऑफिशियल वर्ड मौजूद है तो आप फॉर्मल के लिए ऑफिशियल वाला ही ऑप्शन चूज करेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट है दोस्तों। यस, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, है ना। अब सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस सेकंड ग्रेड के आने वाले हैं, ये 2011 का है। डू द डॉक्टर्स हेयर मेक सच मिस्टेक्स, क्या डॉक्टर्स यहाँ ऐसी गलतियाँ करते हैं, है ना। द पैसिव वॉइस ऑफ द एबव सेंटेंस विल बी, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, एक बार पढ़ के देख लें सारे, है ना। आप वीडियो पॉज करके खुद आंसर कर सकते हैं। सच मिस्टेक्स आर मेड बाय द डॉक्टर्स हेयर, या फिर बी वर सच मिस्टेक्स मेड बाय द डॉक्टर्स हेयर, या फिर सी इज सच मिस्टेक्स मेड बाय द डॉक्टर्स, या फिर डी आर सच मिस्टेक्स मेड बाय द डॉक्टर्स हेयर। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं तो सेंटेंस कैसा है। सेंटेंस यहाँ ये मार्क लगेगा क्योंकि ये इंटरोगेटिव है, एचवी से शुरू है ना, एचवी से शुरू है। ओके, वी एचवी से शुरू है, इंटरोगेटिव है एचवी वाला, है ना। और एचवी से ही देखो, ये एचवी है, ये एचवी है, ये एमवी है, ये एमवी है, वी फर्स्ट है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। अब डॉक्टर्स कौन है, डॉक्टर सब्जेक्ट है, क्योंकि डूअर काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। सच मिस्टेक्स ऐसी गलतियां, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। तो एक ही ऑब्जेक्ट है तो सच मिस्टेक्स से बनेगा। अब देखें, सच मिस्टेक्स है ना, वर सच है, वर सच मिस्टेक्स है, ओके, इज सच मिस्टेक्स है, आर सच मिस्टेक्स है। एक बात और, यदि एक्टिव में इंटरोगेटिव है तो पैसे में इंटरोगेटिव ही बनेगा, है ना, इंटरोगेटिव ही बनेगा। ये सच मिस्टेक्स पहले दे दिया है तो ये आंसर बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि सच मिस्टेक्स से अगर शुरू होगा तो ये असर्टिव बन जाएगा, ये असर्टिव बन जाएगा। अब देखो, सच मिस्टेक्स तीनों में है, लेकिन उससे पहले आर, इज और वर, एचवी क्या आएगी, बस ये डिसाइड कर लो और अभी पूरा सही हो जाएगा, आगे पढ़ना भी नहीं था ये तो। ओके, डू और मेक लग रही है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और तीनों इंडेफिनिट अपने अपने अगले में, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलेगा, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एचवी होती है इज, एम, आर। और यदि ये ऑब्जेक्ट है सच मिस्टेक्स, इसे सब्जेक्ट बनाएंगे, ये अगर प्लूरल है तो आर आएगा, आर सच मिस्टेक्स, जहां भी आर लगा। अब देखो, आर एक ही जगह है, मतलब यही सही है, बाकी का देखना ही नहीं था आगे।
यस, अगला क्वेश्चन है वही सेकंड ग्रेड 2013 में आया है ना। स्टूडेंट्स आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, है ना, इसी तरह है, कोष्टक में पैसिव लिख रहा था। स्टूडेंट्स बहुत सारा काम कर रहे थे, है ना। असर्टिव है, स्टूडेंट्स क्या है, सब्जेक्ट है। आर डूइंग क्या है, HVM यानी वर्ब है। ए लॉट ऑफ वर्क पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ए लॉट ऑफ का मतलब बहुत सारा, प्लेंटी, है ना। मैनी और मच, है ना, मच होगा यहाँ। देखें आप, हमें ऑप्शंस पढ़ने ही नहीं है ना, पूरी तरह पढ़ने नहीं है, सिंपल है ये। असर्टिव है तो ए लॉट ऑफ वर्क से शुरू होगा, सब्जेक्ट बनेगा। ए लॉट ऑफ वर्क, द वर्क, ए लॉट वर्क, ए लॉट ऑफ वर्क, है ना। अब देखें यहाँ ए लॉट ऑफ वर्क है, ये देखना है, और ए लॉट ऑफ वर्क है यहाँ, ये देखना है। द वर्क देखना ही नहीं है ना। ए लॉट वर्क ये भी नहीं देखना है। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं एक बार, है ना। ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस में क्या होता है, HV उतरेगी, वही HV सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, प्लस बीइंग, HV प्लस बीइंग। ए लॉट ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग HV आएगी, इज बीइंग, और V3 आई जाएगी डन, इज बीइंग डन। देखो यहाँ इज डन है, बिल्कुल नहीं। वर्ब के अनुसार ऊपर वाले में भी देख लें, इज डन है, बिल्कुल नहीं। इज बीइंग डन और इज डूइंग, है ना। अब इज डूइंग गलत है, इज बीइंग डन ये सही हो जाएगा। हालांकि क्या है, ए लॉट ऑफ वर्क नहीं, ए लॉट वर्क दिया है ना, ए लॉट ऑफ ही होगा यहाँ, और ऑफ नहीं भी है फिर भी यही सही होगा, क्योंकि मेन फंक्शन वर्ब का होता है। ए लॉट वर्क का मतलब बहुत सारा काम हो जाएगा, है ना। इज डूइंग गलत है, इज डूइंग तो एक्टिव है, पैसिव है ही नहीं। यहाँ इज डन नहीं होगा क्योंकि बीइंग आएगी, कंटिन्यूअस में HV प्लस बीइंग आती है। सेम कंडीशन यहाँ है, तो कौन सा सही है, ऑप्शन सी करेक्ट है। यस, अगला क्वेश्चन वही 2013 के सेकंड ग्रेड वाले पेपर में आया है। माई फादर बॉट मी अ गुड वॉच, और कोष्टक में लिख रहा था पैसे। सेम जैसे क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आया वैसा का वैसा ही मैंने लिख दिया है ना। देखें सबसे पहले माई फादर से स्टार्ट, यानी असर्टिव टाइप का है एक तो ये, है ना। SVOC मार्क करेंगे। माई फादर क्या है, सब्जेक्ट है। बॉट क्या है, वर्ब है जो कि V2 है ना। मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ए गुड वॉच डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। जो व्यक्ति होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है क्योंकि वो रेसिपिएंट होता है, प्राप्तकर्ता होता है। और ए गुड वॉच क्या होगा यहाँ, ये नॉन लिविंग चीज़ है, ये DO होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं, आई से बना सकते हैं या एक गुड वॉच से बना सकते हैं। मेन फंक्शन रहेगा वर्ब का, है ना। बॉट V2 है, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। पास्ट कंटिन्यूअस में HV होती है, वॉच या वर्ब, तो एक गुड वॉच के बाद देख लेंगे और मी का आई हो जाएगा। तो यहाँ पहले देखते हैं, एक गुड वॉच, एक गुड वॉच, एक गुड वॉच। बॉट फॉर मी सबसे पहले वर्ब रख दी, तो ये सबसे पहले काट देंगे आप, आगे का पढ़ना ही नहीं है, मैं भी नहीं पढ़ रहा हूँ। तो देखो एक गुड वॉच है, एक गुड वॉच है, एक गुड वॉच है। आई से बनाया नहीं है, कोई बात नहीं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया है। फिर वॉच वर्ब के अकॉर्डिंग आएगा वॉच, है ना। देखो वॉच ये है, इसे देखते हैं, है ना। वॉच ये है, एक गुड वॉच। माई फादर, अब देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों एक साथ कर दिए तो ये कट गया। अब क्या है, वाज बॉट, ठीक है, क्योंकि HV के बाद V3 आनी है ना, V3 आनी है। बाई मी, मेरे द्वारा तो हो ही नहीं सकती, बाई माई फादर होगी, बाई के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगेगी, है ना। तो ये होगा फॉर मी बाई माई फादर, ये वाला सही है। ए गुड वॉच वॉज बॉट मी, बॉट फॉर मी बाई माई फादर, इन दोनों का अर्थ करके देख लें, एक ही निकलेगा। ओके दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेम ग्रेड सेकंड में 2013 में आया हुआ है, 2013 का पेपर चल रहा है। प्लीज पोस्ट दिस लेटर, है ना, इसका पैसिव क्या होगा, इसी तरह आया है। तो सबसे पहले सेंटेंस का टाइप पहचानेंगे, तो प्लीज से स्टार्ट हुआ है ना, प्लीज से स्टार्ट हुआ है। पोस्ट क्या है, वर्ब है। दिस लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये कौन सा है भैया, इम्परेटिव सेंटेंस है, आज्ञार्थक वाक्य है ना। 5 प्रकार होते हैं सेंटेंस के, असर्टिव है, इम्परेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी और इंटरोगेटिव है ना। अब इम्परेटिव 4 तरह के होते हैं, है ना। कैसे पहचानेंगे कि इम्परेटिव कौन सा है, या तो देखो इम्परेटिव होता है वो V फर्स्ट से स्टार्ट होता है, या फिर डोंट से स्टार्ट होता है ना, या फिर होगा प्लीज और काइंडली से स्टार्ट,
प्लीज या काइंडली वाला होगा, या फिर चौथे नंबर का होगा लेट से स्टार्ट। वी फर्स्ट से, डोंट से, प्लीज या काइंडली से और लेट से। चारों का परिवर्तन, 3 का परिवर्तन करेंगे, 3 का, वी फर्स्ट, डोंट और लेट। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले लेट लगेगा, सबसे पहला टर्म लेट लगेगा। यदि प्लीज या काइंडली से तो यू आर रिक्वेस्टेड टू से स्टार्ट होगा। सेम देख लो यहाँ, दिस लेटर में भी पोस्टेड, दिस लेटर मस्ट बी पोस्टेड, है ना, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर, है ना, दिस लेटर में भी पोस्टेड। तो यू आर रिक्वेस्टेड से एक ही स्टार्ट है, एक ही स्टार्ट है। बताएं, अगर प्लीज हटा भी दें तो पोस्ट दिस लेटर, ये वी फर्स्ट से स्टार्ट हो गया, है ना। प्लीज लगा दिया तो क्या ये रिक्वेस्ट को बताएगा, प्लीज हटा देंगे तो ऑर्डर को बताएगा, असर्टिव बताएगा, रिक्वेस्ट को बताएगा, ऑर्डर को बताएगा, एडवाइस को बताएगा, सजेशन को बताएगा। ये वाली बात है। अगर पोस्ट से होता तो लेट से स्टार्ट होता, लेट से, है ना। प्लीज काइंडली से है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब टू के बाद वी फर्स्ट ही आती है, हमेशा वी फर्स्ट ही आएगी, है ना। एकमात्र ऐसा पैसिव जहाँ वी फर्स्ट ही आएगी, है ना, V3 नहीं आएगी यहाँ, क्योंकि टू के बाद तो वी फर्स्ट ही आएगी। मॉडल होता है ना, मॉडल के बाद वी फर्स्ट मॉडल के बाद भी वी फर्स्ट ही आती है। अब एक्टिव हो, पैसिव हो, डायरेक्ट, इंडायरेक्ट, कुछ भी हो, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कैसा भी सेंटेंस हो, पोस्ट के बाद दिस लेटर ऑब्जेक्ट लगाई देना है। तो क्या सी सही है। यस, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम ईयर 2013 में आया, ग्रेड सेकंड का है। यहाँ पैसिव से एक्टिव बनवा रहा है। आई एम सरप्राइज एट हर डिसीजन, मैं उसके निर्णय पर सरप्राइज्ड हूँ, आश्चर्यचकित हूँ, आश्चर्य हुआ है। अब देखें आप, पैसिव है ये, फिर भी लिख लेते हैं, सब्जेक्ट है, एम सरप्राइज्ड वर्ब है, एट हर डिसीजन, है ना, सरप्राइज एट पूरा, हर डिसीजन ऑब्जेक्ट है ये। तो एक्टिव में क्या होगा, हर डिसीजन सब्जेक्ट बनेगा ना, हर डिसीजन, हर डिसीजन, हर डिसीजन, हर डिसीजन, है ना, चारों में एक ही है। अब वर्ब अंतर करेगी, एम सरप्राइज ऑफ, एम कहाँ आती है, एम आती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, है ना। पैसिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो एक्टिव कहाँ था, इंडेफिनिट में, क्योंकि इंडेफिनिट ही अपने कंटिन्यूअस में बदलता है। तीनों इंडेफिनिट अपने अपने कंटिन्यूअस में बदल जाते हैं। तो हमें क्या ढूंढनी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट की सरप्राइज की होगी, सरप्राइजेज। अब देखो, सरप्राइज यहाँ एज ए नाउन यूज किया गया है, ठीक है। इज सरप्राइजिंग वही कंटिन्यूअस है। सरप्राइज्ड ये V2 हो गया, यहाँ वाज होती तो ये बनता सरप्राइज ढूंढना था हमें, सरप्राइज इज मी, हर डिसीजन सरप्राइज इज मी, इसका बनाएंगे आई, है ना। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो कंटिन्यूअस में जाएगा, इज एम आर में से आएगी, है ना, आई के साथ एम आएगी और फिर इसकी V3 आएगी, ठीक है, बन गया ना, ऑप्शन डी। यस, अगला क्वेश्चन सेम ईयर 2013 का, ग्रेड सेकंड का है। वाई शुड आई बी इंसल्टेड बाई यू, मैं तुमसे अपने इंसल्ट क्यों करवाऊँ, है ना। एक्टिव बनवा रहा है, एक्टिव। अच्छा, सेंटेंस का टाइप क्या है, सेंटेंस का टाइप भैया WS टाइप का है, इंटेरोगेटिव है, तो नीचे भी इंटेरोगेटिव ही बनेगा। शुड यानी मॉडल वाला है, मॉडल वाला है। मॉडल यदि एक्टिव में हो, हमारा रूल याद करें, मॉडल प्लस वी फर्स्ट आती है एक्टिव में, तो हम क्या करते हैं, सेम मॉडल प्लस बी में बदल देते हैं। आगे V3 तो आएगी ही, है ना, जो वी फर्स्ट है उसकी V3 तो बनी जाएगी। तो मॉडल प्लस बी, मॉडल प्लस बी, मॉडल प्लस बी बना है पैसिव में, तो एक्टिव में मॉडल प्लस V1, शुड प्लस V1 देखना है सबसे पहले, है ना। वाई डू यू इंसल्ट मी, डू है बिल्कुल नहीं आएगा, डू तो बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। वाई शुड यू इंसल्ट मी, चलो देखते हैं, शुड वाला है, ओके। अगला एम है, बिल्कुल नहीं आएगा। HVM है, बिल्कुल नहीं आएगा। अब देखो, सिर्फ शुड के आधार पर ही हो गया, वाई शुड यू इंसल्ट मी, तो मैं मेरी इंसल्ट क्यों करनी चाहिए, और ऊपर वाले का क्या अर्थ है, वाई शुड आई बी इंसल्टेड यू, मैं तुम्हारे द्वारा इंसल्ट क्यों करवाऊं। ऑप्शन बी करेक्ट है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, सेम ईयर 2015 का, क्योंकि यहाँ से 2015 के क्वेश्चन आ गए हैं, वही ग्रेड सेकंड का है भैया, ग्रेड सेकंड का। ऑल प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड बाय द गवर्नमेंट, है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट।
एक्टिव बनाना है, इसका एक्टिव बनाना है तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ब को कि टेंस कौन सा है ना, टेंस माने रखता है तो विल, विल यानी मॉडल वाला है, विल भी है तो विल सॉल्व, विल का क्या होगा है ना, विल भी का विल हो जाएगा, सॉल्व का सॉल्व है ना, क्योंकि विल के बाद वी फर्स्ट आती है, यहाँ भी वी फर्स्ट आती है। तो एक्टिव में यदि विल सॉल्व हो तो विल का विल भी और सॉल्व ये पैसे, तो विल सॉल्व ढूंढना है, विल सॉल्व है ना। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या था यहाँ, बाय द गवर्नमेंट, तो द गवर्नमेंट से शुरू होगा एक, तो ऑल द प्रॉब्लम से नहीं होगा है ना, प्रॉब्लम्स से नहीं होगा, ये आगे पढ़ने ही नहीं थे। द गवर्नमेंट दो में है, दो में है। अब देखेंगे विल सॉल्व है ना, विल सॉल्व और विल बी सॉल्व, विल बी सॉल्व गलत है तो विल सॉल्व सही है, ऑप्शन सी सही है।